मेरी प्यारी आत्मिक बहनों, क्या आपने कभी शिकारी बाज को उड़ते देखा है? ऊंचाई से तेजी से एकाग्र होकर वह शिकार पर नजर गड़ाता है। उसकी नजरें डगमगाती नहीं, उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य क्या है। आज सवाल यह है, क्या मेरी आत्मिक नजर प्रभु यीशु पर है या मैं संसार के पापों पर केंद्रित हूं? इब्रानियों 12 का 1 और 2। आओ, हर उस बोझ को और उस पाप को जो हमें ऐसे जकड़ता है दूर फेंक दें और उस दौड़ को दौड़ें जो हमारे लिए रखी गई है और अपनी दृष्टि यीशु पर लगाए रखें। बाज अपनी उड़ान में कभी नीचे नहीं देखता, वह ऊंचाई चाहता है। पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी आत्मिक दृष्टि नीचे पाप, आलोचना, ईर्ष्या या तुच्छ बातों पर टिकाए हुए हैं? या हम भी बाज की तरह ऊंचाई पर परमेश्वर की बुलाहट को पहचान रहे हैं? बहनों, पाप भी एक तरह का शिकार है जो हमारी नजर और आत्मा को खींचता है। शैतान चाहता है कि हमारी दृष्टि हट जाए और हमारे जीवन की उड़ान रुक जाए। मत्ती 6 का 22। यदि तेरी आंख सरल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। हमारी आत्मिक आंखें तय करती हैं कि हम कहां जाएंगे। बाज केवल वही देखता है जो उसके उद्देश्य से जुड़ा है। क्या मैं आत्मिक दृष्टि से सजग हूं? क्या मैं शैतान की चालों को देख पा रही हूं या मैं सिर्फ शारीरिक बातों में उलझ गई हूं? कोलोसियों 3 का 1। यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए हो तो ऊपर की बातों की खोज करो जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने बैठा है। सवाल यह है, क्या मेरी आत्मिक नजर ऊपर है, यीशु पर, या मैं बार बार पाप और दुनिया की बातों पर लौट रही हूं? बाज कभी नीचे नहीं जीता, वह ऊंचा उड़ता है और ऊपर से देखता है। हमें भी वही नजर चाहिए जो प्रभु पर केंद्रित हो। प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरी आत्मिक आंखें खोल दे कि मैं तुझ पर अपनी नजरें टिकाए रखूं। मुझे हर उस बात से दूर कर जो मुझे पाप की ओर आकर्षित करती है। जैसे शिकारी बाज केंद्रित रहता है, वैसे ही मैं भी तेरे वचन और बुलाहट पर केंद्रित रहूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूं। आमीन।